हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस 28 दिसंबर का, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है। मंगल कुली त्योहार को होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है? मंगल कुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज होली इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो मंगल कुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज होली इन विच स्टेट? मंगल कुली त्यौहार को होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों असम में मंगल कुली त्यौहार को होली के रूप में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है बीबीबीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 10th एनिवर्सरी ऑफ बीबीपी स्कीम? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी महिला मंत्री। बीबीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों बीबीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है नंबर तीसरा है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय लोवी इंस्टीट्यूट? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या है दोस्तों? भारत की रैंक थर्ड है, यानी तीसरी रैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत 2025 में भारत की रैंक है, तीसरा रैंक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किस शहर में करेगी? इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी कंडक्ट द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन फरवरी 2026? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किस शहर में करेगी? तो दोस्तों किस शहर में करेगी? ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में करेगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है। पद्म किस नृत्य शैली का घटक है? पद्म इज कंपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो दोस्तों पद्म किस नृत्य शैली का घटक है? तो किसका है? भरतनाट्यम का है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6वां है। 16 महाजनपद किसे कहा जाता है? व्हाट वेयर द 16 महाजनपद कॉल्ड? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी साम्राज्य, ऑप्शन डी गणराज्य। तो 16 महाजनपद किसे कहा जाता है दोस्तों? 16 महाजनपद ऑप्शन नंबर बी जनपद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ऑप्शन ए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी नौती आयोग, NITI आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है नहीं है संवैधानिक निकाय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नौती आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है 8वां। बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिलोंग टू विच सेक्टर? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थ। बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों बैंकिंग और परिवहन ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है। महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? द महालनोबिस कमेटी वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी शिक्षा। तो दोस्तों किससे महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10वां है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? वेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न नंबर 11 है, रोलिंग प्लान क्यों लाया गया? वाई वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस? ऑप्शन ए कृषि विकास के लिए, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक अस्थिरता के कारण, ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो रोलिंग प्लान क्यों लाया गया है? तो दोस्तों रोलिंग प्लान क्यों लाया गया है? आर्थिक अस्थिरता के कारण लाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? विच इज कंस्टेटेड द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए डेथ वैली, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी अजीजिया, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो दोस्तों विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों कौन सा? अजीजिया को माना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की मुख्य शैली कौन सी नहीं है? कर्नाटक शैली की कौन सी नहीं, कर्नाटक संगीत की मुख्य शैली कौन सी नहीं है? विच इज नॉट अ मेन स्टाइल ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? ऑप्शन ए कृति, ऑप्शन बी वर्णम, ऑप्शन सी तिल्लाना, ऑप्शन डी ध्रुपद। तो कर्नाटक संगीत की मुख्य शैली कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द नेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई? पुणे में आयोजित हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, 1952 में कौन सा कोष स्थापित किया गया था? विच फंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1952? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बचत कोष, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नवीकरण कोष, ऑप्शन सी भारत निर्माण कोष, ऑप्शन डी हरित कोष। तो 1952 में कौन सा कोष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, दक्कन पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? द डिस्कन प्लेट्यू इज मेनली मेड ऑफ विच रॉक? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी रूपांतरित, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना होता है? तो किस चट्टान से बना होता है? तो आग्नेय चट्टान से बना होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, तेज आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है? तेज आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है? व्हाई डज अ टीन रूफ फ्लाई अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म? ऑप्शन ए गुरुत्व बल के कारण, ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी वायु दाबी अंतर के कारण, ऑप्शन डी तापमान के कारण। तो दोस्तों तेज आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है? तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वायु दाब अंतर के कारण तेज आंधी में टीन की छत उड़ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, वहाँ प्रश्न नंबर 18 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी आरबीसी। तो दोस्तों रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, 2002 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव किस राज्य में हुआ? विच स्टेट कंडक्टेड द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर 2002 डिलिमिशन? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। 2002 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में 2002 के परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20वां है, रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा घोषित किया गया? विच पुलिस स्टेशन वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इन द कंट्री एट द डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रायपुर? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी गाजीपुर दिल्ली, ऑप्शन डी
जयपुर। तो दोस्तों रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा घोषित किया गया है? तो कौन सा किया गया है दोस्तों? गाजीपुर और दिल्ली को किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 21 है, भारत ने अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के रख रखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ का समझौता किया? इंडिया सिग्नेट एट 7,995 करोड़ डील विथ द यूएस फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑफ विच हेलीकॉप्टर? ऑप्शन ए अपाचे, ऑप्शन सी चिन्नूक, ऑप्शन सी MH-60R सीहाक, ऑप्शन डी ब्लैक हाक। तो दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के रख रखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ का समझौता किया है? तो MH-60R के सीहाक के लिए किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है? विच ट्री एक्ट्स एज द नेचुरल सेमी कंडक्टर एंड अट्रैक्ट्स लाइटिंग मोर? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी नीम। तो दोस्तों कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है? तो कौन सा होता है दोस्तों? नारियल का पेड़ जो होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 23 है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था और इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 24 है, वर्ष 2025-26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has been appointed as the president of FICCI for 2025-26? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी अनंत गोयनका, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी कुमार मंगलम। वर्ष 2025-26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? अनंत गोयनका बने हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 25 है, पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू मैरी विन इन ऑफिस? ऑप्शन ए स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन बी टोनी अबॉट, ऑप्शन सी एथनी अल्बनीज, ऑप्शन डी मैल्कम टर्नबुल। पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी एथनी अल्बनीज बने हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 26 है, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द चोल इंपरर? ऑप्शन ए राजा चोल, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी विजय चोल, ऑप्शन डी आदित्य चोल। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कौन है? विजयालय चोल चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27 है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित है? इन विच पिटका आर द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध कंप्लीट? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी जात पिटक। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में संकलित है? तो दोस्तों किसमें है? सुत्त पिटक में संकलित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 28 है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों 27 पदक जीते। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 29 है, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम? ऑप्शन ए बनवारीलाल पुरोहित, ऑप्शन बी गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन सी जगदीश मुखी, ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों गुलाब चंद कटारिया
वर्तमान में असम के राज्यपाल है। हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 30 है, भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र किस नदी बेसिन में स्थित है? इंडिया जूट इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन विच रिवर बेसिन? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी महानदी। भारत में जूट का मुख्य केंद्र किस नदी बेसिन में स्थित है दोस्तों? किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हुगली में है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।